जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। कहते हैं कि इस माह में जो भी श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। और इस महीने में जो मार्गशीर्ष माह का पाठ पढ़ता है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो जीवन भर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आज है मार्गशीर्ष का दूसरा अध्याय। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। आइए आज हम सुनते हैं मार्गशीर्ष माह अध्याय दूसरा। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा, सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथाविधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृत्तिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृत्तिका को शरीर में लगाकर स्नान करें और जल के अंदर नाक को दबाकर मंत्र को पढ़ें। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण है। पवित्र होकर हाथ में कुश के आचमन कर अपने हाथ में 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करें और इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो सूर्य, पृथ्वी तथा आंतरिक में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपद गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से आदि मंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगावें। मृत्तिका का मंत्र है, मृत्तिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृत्तिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने 12 रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुयत्रे, तुम 100 प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करे। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा युद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुराण तिलक लगावें, ब्राह्मण 12 पुराण तिलक लगावें और क्षत्रिय 4 पुराण, वैश्य 2 पुराण, स्त्री तथा शूद्र को 1-1 पुराण धारण करना चाहिए।
ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों आँख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुराण लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्रियों और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का स्थान करें। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का वास, पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करे। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुराणों को धारण करे। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाला धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुराण को धारण करे। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो। यह उत्तम तिलक कहाँ गया है? और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुक्त तो अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के शालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इसी के साथ तीसरा अध्याय कल शुरू होगा। जय श्री कृष्णा। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।